नवदुर्गा उत्सव समिति शिवसागर नाथ धाम 2017। ये है प्रमुख द्वार, पंडाल के अंदर जाने का प्रमुख द्वार। आइए हम और आप सीधे चलते हैं पंडाल के अंदर। ये पहला द्वार। हाँ जी, इस पहले द्वार की आप शोभा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? ये जो फूल लगे हुए हैं, ये जो फूल के गुंबज बने हैं, फूल के बॉल बने हैं, फूल की सजावट है, ये जो मेहराब है, पर्दे हैं, इनके रंग, कलर, पेंट, जो कुछ भी है, इनके बारे में आपका कुछ ख्याल? बहुत अच्छा नेक कुछ? बहुत सुपर है, यकीनन बहुत अच्छा है और हृदय को लुभाने वाला है, मनमोहक है। आइए हम और आप अब चल जाते हैं दूसरे वाले पे। ये दूसरा द्वार, ये है दूसरा द्वार। ये दूसरा द्वार जो है, ये दूसरा द्वार हमें तोरण द्वार की याद दिलाता है श्रीमान, क्योंकि इसी द्वार से कभी राजा महाराजा निकलते थे, आज हम भक्तगण निकलते हैं। आइए सर हम अब आगे चलते हैं। प्लीज आप जाइए, आप जो भी है फटाफट हटो यहाँ से। ये श्रीमान ये है तीसरा द्वार। और इस तीसरे द्वार की एक खासियत क्या है? तीसरे द्वार से अपना शुरू हो जाता है ऊपर। ये जो अगल बगल पैसेज लगे हैं, इन पैसेज के ऊपर ये जो ऊपर से अलग से मेहराब लगा हुआ है, ये इस पैसेज की खासियत बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है, विशेषता बढ़ाता है। क्योंकि इनके ठीक नीचे जो सफ़ेद कलर के दोनों साइड पे फूल लगे हैं, प्यारी छांव भी दिलाता है। हाँ, प्यारी छांव दिलाता है, जो हमें शीत से बचाती है, धूप से बचाती है, हर तरह से बचाती है। और हम आगे चलते हुए अब पहुँच जाते हैं अपने चौथे गेट पर। इस चौथे गेट पे आने का एक अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष मरकरी लाइट की व्यवस्था की गई है, जिस मरकरी लाइट में आपको यहाँ से पूरे पंडाल तक की लाइट का इंतजाम जो है वो संपूर्ण मिलता है। और इस गेट का सबसे अधिक खास और तगड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे दाएं साइड में स्वयं बाबा हरदौल साहब विराजित हैं, पधारे हुए हैं, स्थापित हैं। बगल में अपनी माता रानी है, जो कि सदैव भक्तों का ख्याल रखती हैं। उनके सम्मान में, उनके आदर में एक स्पेशल गेट बनाया गया है, जो कि शिवसागर नाथ धाम के भक्तों द्वारा अर्पित किया हुआ उनको। आइए, बहुत ही मनमोहक, बिल्कुल मनमोहक है, हृदय को छू जाने वाला ये है, ये दृश्य है। आदरणीय हरदौल बाबा, आपको सादर ससम्मान सत नमन। आइए हम और आप चलते हैं पांचवें गेट की तरफ। ये पांचवा और चौथा गेट जो है, ये बाबा हरदौल साहब को सादर समर्पित है। और यहाँ से होते हुए अब हम सीधे यहाँ से बढ़ते हैं, अगले छठवें गेट पर चलते हैं। ये जो छठवां गेट है श्रीमान, छठवें गेट में अभी वर्तमान में क्या है, क्योंकि यहाँ पे आरती पूजा सब कुछ बंद हो चुकी है, इस छठवें गेट पे अभी लाइट का थोड़ा सा अभाव अभी तो है, यकीनन है। लेकिन जिस समय पूजा आराधना अपनी वहाँ पे शुरू रहती है, यहाँ लाइट से एकदम पूरा भरा पटा रहता है। और इसी के तारतम्य में हम लोग आगे चलते हैं और अब पहुँच जाते हैं। ये हमारा सातवां गेट है, सातवां पैसेज है, सातवां द्वार। इसका अपना एक विशेष अलग अंदाज है। इस अंदाज के बारे में आपका कुछ ख्याल है? नहीं, बिल्कुल बहुत ही शानदार है। ये बिल्कुल उसी तरह बनाया गया है, अद्भुत है, अद्भुत अनोखा, बिल्कुल। चलिए बहुत ही अब यहाँ तक के 7 द्वार तक हमारे जो गेट के जो द्वार थे, इन द्वारों में क्या कि दोनों साइड ऊपर कॉर्नर में सफ़ेद फूल से इसे सुशोभित किया गया था। लेकिन 7वें द्वार से जैसे हम 8वें द्वार में पहुँचेंगे, वहाँ पे पूरे पीले और कलरफुल फूल आ जाएंगे। लेकिन 7वें और 8वें द्वार के बीच में ये हमारे दाएं साइड में आदरणीय सन्यासी बाबा जी हैं, जो कि यहाँ पे पूरे इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, है ना। उनके सम्मान के लिए बहुत सुंदर गेट लगाया गया है। उनके सम्मान के लिए भी एक सुंदर सा गेट बना हुआ है, यकीनन बना हुआ है, जो कि उनको सादा समर्पित है। और उनसे ये आराधना की गई कि हे प्रभु, हम जब तक यहाँ पे हम भक्त आते रहते हैं, आप ही हमारा ख्याल रख सकते हैं, बाकी कोई नहीं। माता रानी की सेवा करने में हमसे कोई त्रुटि न हो, इसका ख्याल आप ही रखते हैं। आइए हम और आप चलते हैं गेट नंबर 9 पे। गेट नंबर 9, यहाँ से हमारी छोटी छोटी लाइटों का शुभारंभ भी हो जाता है, जो कि अभी तक पीछे सिर्फ सिंगल एक बड़ी मरकरी जो है तो वो बना के रखती है। इस गेट का अपना एक खास महत्व क्या हो सकता है? 9वां गेट है श्रीमान जी। 9वें गेट में अब कुछ खास तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं है तो इस गेट के सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो साइड के मेहराब जो पर्दे बने हुए हैं श्रीमान,
ये तो हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन इसका एक अपना ही अलग 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 तरीके के लगे हुए हैं। इसमें चारों तरफ लगे हुए हैं। हाँ, इसमें चारों तरफ से लगे थोड़े थोड़े करके, क्योंकि कभी न कभी जब भीड़ ज़्यादा बनती है तो इसी गेट पे, ठीक ये जो जगह हम दिखा रहे हैं अभी, इसी जगह पे प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाता है, और जो कि भक्त द्वारा काफ़ी श्रद्धापूर्ण तरीके से प्रसाद ग्रहण लिया जाता है। आइए सर, हम लोग पहुँच जाते हैं। ये हम आ गए गेट नंबर 10। गेट नंबर 10 की खूबसूरती अपने आप में निराली है, कृपया उसको न लेंगे। इस निराली गेट के अंदर भी एक खासियत तो है सर, क्योंकि यहाँ पे जो फूल लगाए हुए हैं ये कलीदार फूल लगाए हैं, जो कि इस बात को गुलाब के फूल हैं और हरी हरी पंखुड़ियाँ हैं। हरी पंखुड़ियाँ ये इस बात को जरूर करते हैं कि हमारे यहाँ पे फूले हुए गुलाब नहीं, कली भी हैं। मतलब कि जो कमेटी के सदस्य हैं, जो भक्त हैं, वो बड़े बड़े नहीं, अभी तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक भी हैं। आइए हम और आप चलते हैं गेट नंबर 11 में। आइए सर, गेट नंबर 11, ये है गेट नंबर 11। इस गेट नंबर 11 जैसे हम 1 से लेकर 10 तक आए हैं, ऐसे ही है। चूँकि अभी तो हमको माता रानी के पंडाल में पहुँचना है। लाइट चालू करवा बना। हाँ, आइए सर, गेट नंबर 11। यहाँ से भी अब हम लोग आगे निकलते हैं, और ये निकलते हुए अब ये पहुँच जाए हम गेट नंबर 12 पे। गेट नंबर 12, हाँ। ये है सर गेट नंबर 12। हमारे इस और ये शिव सागर नाथ धाम नवदुर्गा उत्सव का जो पंडाल लगा हुआ है, उस पंडाल का ये आखिरी गेट है, क्योंकि अंतिम पड़ाव है। इसके बाद हम सफेदी के साथ इसको जो है सजाया गया है, जो कि शांति का प्रतीक है। इस पंडाल का पूरा एक वाकई में अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि ऊपर जो इसकी जो छत बनाएगी, जो इसकी सीलिंग है, जो रूफ है, वो एकदम पूरा वाइट इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे आते आते हम एकदम अपने मन को शांत और स्थिर कर लें, और हम अपने आप को स्वयं माता रानी के चरणों में समर्पित कर दें। बहुत ही शानदार गेट नंबर 12 बनाया गया है। अरे यार, अब ज़्यादा सब नशा ये लाइट स्वाद है ना, तार फसावे में का दिक्कत है। तार तो अपने यार लइका अपना है, जे लगावत होकर जगा दे तो लगा दे, जगावे ना बस। चलो चालू कर बेटा, नमन, लाइट चालू करो। अच्छा वो है हीरो, चालू कर दे यार 5 मिनट को भी। नीचे कर रहा है, अच्छा तो खोल हो रहा है अंकुर, तो लाइट वाला लगता है, खोल आ रहा, बोले ना यार, कनेक्शन खोल दिया लगता है। चलिए ठीक है, ये इस गेट को हम यहाँ पे सीधे समाप्त कर देते हैं। ये गेट हमारा समाप्त। यहाँ पे हमारा पंडाल की ओपन एरिया है। ये पूरे पंडाल का ओपन है। यहाँ पे पूरे भक्त जो है, भक्त आते हैं, कई हजार, कई हजार, भरपूर आनंद लेते हैं। ये जो पूरी जगह है, ये भक्तों के खड़े होने के लिए, क्योंकि जिस समय हमारी आरती शुरू होती है, 7 आरतियाँ होती हैं, तो उन 7 आरतियों का आनंद लेने के लिए भक्त कई घंटे स्वयं इंतजार करते रहते हैं कि कब हम सारी आरतियाँ कर लें, हम माता को मना लें, हम माता से अपनी अर्जी, विनती, दुख जो है उसका आदर के साथ अपनी व्यथा सुना सकें। बस वेरी गुड। 5 मिनट के लिए रुक लेना भाई बस। और इसी तारतम्य में अब हम चलते हैं माता रानी के पंडाल की ओर। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए माता रानी के इस पूरे पंडाल की भव्य मनोरम दृष्टि की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे यकीनन मन को अद्भुत शांति प्रदान करने वाला ये दृश्य, जिससे कहीं न कहीं तन मन सब कुछ एकदम सबसे अच्छी बात यह है कि हमें मानसिक सुख का वो आभास मिलता है जिसके लिए हर एक कमेटी का सदस्य ही नहीं अपितु दुनिया भर के सारे लोग ये करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कुछ कर सके कि हमें वो मानसिक सुख मिल सके, हमें वो मानसिक शांति मिल सके। हम 8, 9, 10 दिन जो कुछ भी है, जितना हम कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक करें, और हमें कहीं ना कहीं हम हर उस चीज़ से, पाप, क्रोध, मोह, लोभ, दंभ जो कुछ भी है, हर उस चीज़ से दूर होकर अपने आप को यहाँ पे अपने मन को माता रानी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं अरुण भैया। हाँ, बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं स्टेज की तरफ। रंगोली है माता जी की नीचे, चूँकि आज महाआरती का आयोजन किया गया था। महाआरती का आयोजन ऐसे होता है, हमारे यहाँ पे तकरीबन कम से कम 1500 से 2000 छोटे छोटे दीपक जो है वो जलाए जाते हैं, और उस टाइम पे पूरे स्टेज की लाइट बंद करके और एक
दीपक के प्रकाश से। और जितनी हमारी माताएं बहनें जो भी आती हैं वो अपने हाथ में आटे से बनी हुई दीपक लेके आते हैं, जिसमें घी से इतना घी लेके आती हैं कि 7-7 8-8 आरतियां आराम से कर लें। और ऐसे ही करके हम अपने महामाई को बिल्कुल हम अपने महामाई को मनाने का प्रयास करते हैं कि हे महामाई, अब जाते जाते हमारे सारे दुख दर्द जो है वो दूर कर देना, और अब हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करना कि हम साल भर रंगोली द्वारा इस पूरे साल में माता दी बनाया गया है, उनके ऊपर दीपक सुशोभित किया गया है। जी बिल्कुल श्रीमान जी, ये जो दीपक जय माता दी बनाया गया था, फिर ये रंगोली दीपक लगा के और उनके ऊपर दीपक प्रज्वलित करके पूरी आरती जो की जाती है वो मनमोहक दृश्य। ये देखिए आप माँ देखिए, इस माँ शब्द का इतना बढ़िया अद्भुत जो नज़ारा है, इसके आप सभी लोग इस बात से अवश्य परिचित हो गए कि माँ शब्द का हर इंसान के लिए कितना महत्व है, क्योंकि एक माँ ही है जो सब कुछ होते हुए भी वो स्वयं यही कहती कि नहीं, मेरा लड़का सबसे सही है। आइए हम और आप चलते हैं सीधे स्टेज के ऊपर, धीरे धीरे बढ़ते हुए माता रानी से भी 2-4 मुलाकात करते हैं। अरुण भैया ये देखिए, हम जैसे स्टेज पे आते हैं, ये देखिए ओम का कितना सुंदर मनमोहक दृश्य बनाया गया। आप कल्पना करिए कि जिस समय यहाँ पे दीपक जल रहे होंगे और लाइट बंद रही होगी, उस टाइम पे कितना सुंदर मनमोहक छटा यहाँ पे बन रही होती होगी, चमकीला वो सब लगा के बिल्कुल सुंदर बनाया गया है। मतलब यकीनन जो कि अभी भी लगता है कि जैसे अभी ये ओम जो एकदम उभरा है यहाँ पे, तुरंत निकला हुआ है कितना। और इतना सुंदर यही एक दूसरे साइड से भी, जब हम गेट के अपने पंडाल में दूसरे साइड से भी चढ़ के आते हैं तो दूसरे साइड से भी ये एक ओम का निर्माण किया गया था, सेम जैसे कि वहाँ और यहाँ का एकदम फोटो कॉपी हो। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। और अब हम चलते हैं अपने महामाई की तरफ, माता दुर्गा जगत जननी। ये देखिए आप, बहुत ही एकदम अद्भुत प्रतिमा जो कि प्राकृतिक ढंग से बनाया गया। ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे माता रानी साक्षात यहाँ आके विराजमान हो गई हों। और इस माता रानी के जो स्टेज है, जो पंडाल है, यहाँ की भी जो अगर हम सजावट की बात करें तो यकीनन ऐसा लगता है कि कहीं हम किसी दिव्य और पवित्र स्थान में आके खड़े हो गए हैं। ऐसा लगता है, इस सजावट से भी ऐसा लगता है तो माता रानी के आने से स्थान निश्चित तौर पे दिव्य हो चुका है। इतना बढ़िया बनाया गया है, इतना बढ़िया एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है, लेकिन सिंपल, सुंदर, शांत, साधारण, एकदम इतना अद्भुत शांति का यहाँ पे अनुभव होता है जिसको बयान कर पाना शायद शब्दों में मुश्किल है। माता दुर्गा जगत जननी के ठीक बगल में बाएं साइड में महालक्ष्मी जी का स्थापना है। यहाँ पे हमारी बैटरी भी लो हो चुकी है, तो माता महालक्ष्मी यहाँ पे 9 दिन अपने इन्होंने भी भंडार खोल के रखे हैं कि लूट लो, जिसको जितना धन चाहिए, जितना जो भी चाहिए हमसे, जो हमसे तुम ले सकते हो, ले लो। हमारी इतनी पूजा अर्चना करो, हमसे ले लो, जो बनने चाहे, जो इच्छा चाहे, जो जैसा लेना चाहो ले लो, क्योंकि फिर शायद ऐसा करने का अवसर हमें हो सकता है कि साल भर बाद ही मिले। हम अपने घर में तो पूजा कर सकते, लेकिन ऐसे सार्वजनिक तौर पे ऐसा करने का अवसर शायद साल भर बाद ही मिले। और माता महालक्ष्मी के ठीक बगल में बाएं साइड में माता महाकाली स्वयं भगवान शिव शंकर के साथ यहाँ पे विराजमान है। अरुण भैया जी हाँ बिल्कुल, ये आदरणीय, इनके लिए, महामाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो कुछ बोलने नहीं समझ में आया कि मैं क्या बोलूं आपके लिए, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं कि मैं कुछ हृदय में है ही नहीं कि मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं। नहीं है इतना, बिल्कुल आदमी आवेश में है, नहीं शब्द बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज़ तो है, माता चाहे कितने भी आवेश में हो, लेकिन जिस समय हम लोग पूजा अर्चना और श्रद्धा भाव से यहाँ बैठते हैं तो बिल्कुल आशीष देती है। उस समय उसके अगर आप चेहरे की तरफ देखें तो वो अपना प्रेम देती है हमें। मातेश्वरी आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो मातेश्वरी। और ठीक बगल में